सभी चैनलों को मैं अभिनंदन करता हूं। बिहार की हलचल, 4 दिन की हलचल में मैं भी शामिल था वहां, और कल ही मैं आया हूं बिहार से। छठे नहीं बल्कि वो 9वें मुख्यमंत्री बनेंगे, 8 बार वो बन चुके हैं। और जितना आप लोग हल्के में ले रहे हैं, नीतीश कुमार एक अच्छे मजे हुए खिलाड़ी हैं। जिस तरह से उनको इंडिया गठबंधन में उनको बेइज्जत किया गया, उनको जो है संयोजक पद छीना गया, जिन्होंने सबको समेटा था, इंडिया गठबंधन बनाया था, उनकी अवमानना हुई। उस पे एक प्रेशर, एक दबाव आप कह सकते हैं। हालांकि अभी भी लोग कयास लगा रहे हैं कि वो एनडीए के साथ जो है नीतीश कुमार जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर का उद्घाटन होना या प्रधानमंत्री का रैली में जाना, इंडिया गठबंधन के रैली में नहीं जाना, इससे ये साबित नहीं होता कि जो है अभी जाएंगे। लेकिन हाँ, लोग प्रेशर बना रखा है, और उस प्रेशर में मैं जहाँ तक मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, हालांकि वहाँ हमने बात किया है कि वो अभी इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे। तो एक तो यह है वहाँ का नीतीश कुमार का, चूँकि तेजस्वी और लालू जी भी लगे हुए हैं, कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं, आपके बीजेपी के लोग लगे हुए हैं कि नीतीश जी पुनः आ जाइए, आप चीफ मिनिस्टर बन जाइए, 2 सीएम और स्पीकर का जगह जो है एनडीए बीजेपी का बंदा होगा। तो ये सब कयास लग रहे हैं, और आज सरगर्मी खूब गहमागहमी है बिहार के अंदर। पटना में लगातार बहुत सारे कार्यक्रम है, कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई, लाखों लोग वहां आए, वहां मैं भी चश्मदीद गवा रहा और वहां के हिस्सों भाग में लिया। तो ये सब चल रहे हैं, देखते रहिए क्या होता है। लेकिन आने वाले 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव है, वो एक दिलचस्प चुनाव होने वाला है। और जिस तरह से मोदी जी अपने पार्टी बीजेपी के लिए काम किया है, जिस तरह से राम राज्य से राष्ट्र का निर्माण की बात की है, अपने स्वामी और जो है जो उनके जो तपस्वी लोग हैं उनकी मान और सम्मान की जो बात की है, उससे ये पहले भी जाहिर था और दोबारा जाहिर हो गया है कि अब जो देश चलेगा वो साधु संन्यासों के कहने पे चलेगा और सनातन की स्टाइल में चलेगा। तो फिर संविधान खत्म हो गया, कानून खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, तो ये खत्म कर दिया गया। लेकिन फिर भी जबरदस्ती जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो 85 और 90% लोग कह रहे हैं मैं बदल दूंगा, मैं राजा बनूंगा, तो टुकड़े टुकड़े बटे हुए हैं। इनके पास अकल ही नहीं है, इनके पास काम करने के लिए कोई दुआ नहीं चाहिए, इनको इंजेक्शन नहीं चाहिए, ये अपने आप बटे हुए हैं। और इसीलिए जब बीजेपी ने कहा कि मैं 400 पार होने जा रहा हूं, और उसी संदर्भ में जो ये जो नीतीश का जो गेम देख रहे हैं बिहार का, अगर नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में आज इस्तीफा दे देते हैं, आज 27 जनवरी है, आज वो इस्तीफा दे देते हैं, तो 9वां मुख्यमंत्री बिहार के होंगे और बीजेपी को उससे फायदा होगा। 40 बीजेपी के हिस्से में जो एमपी का सीट है, उसमें से कमोबेश 1-2 को छोड़ करके सारा उनकी झोली में भर जाएगा। और उत्तर प्रदेश का 80 का 80, और अगर 80 नहीं तो 75 बीजेपी के पास जा रहा है। और जब 2 राज्य बीजेपी के पास जाएगा, तो फिर मोदी जो कह रहे हैं कि 400 पार, तो 400 पार हो जाएंगे। और इसकी गलती किसकी है? इसकी गलती बहुसंख्यक की है। इसकी गलती किसकी है? जो ये इंडिया गठबंधन है, ये टुकड़े टुकड़े जो गैंग है, ये लोग जो ईगो में और अहम में, राजकुमारी में जी रहे हैं कि मैं राजकुमार हूं, मैं तो कर दूंगा, और मैं तो इतना बड़ा हूं, जो ये जमीन पे आकर करके अपने जो है दरी पे आकर करके ये बात नहीं कर रहे। उधर मायावती अपने ठसक में है, उधर स्टेशन ठसक में, बाकी सब ठसक में है, और बाकी लोगों का पूछ नहीं रहे। तो ये समझ रहे हैं कि मैं राजा हूं, तो ये प्रजा से भी बदतर हो जाएंगे, ये कंगाल हो जाएंगे, भिखमंगे हो जाएंगे। तब मैं पूछूंगा राहुल गांधी से, और तब मैं पूछूंगा खड़से से कि तुम ने अपने जो है इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस को तुम लोगों ने बेगर्क किया, तुम लोगों ने हराया है। और ये बहुसंख्यक लोग जिनको कह रहे हो कि मैं बीजेपी को हराऊंगा, तुम्हारे में दम है क्या? अरे दम है तो दुआ का दुआ लो और इंजेक्शन लो, तब देखो। तब मैंने कहा कि मैं इस दिल्ली से इलेक्शन लड़ूंगा, और हो सकता है कि मैं बिहार से भी इलेक्शन लड़ूंगा। तो 2 जगह से मैं नॉमिनेशन कराने जा रहा हूं।
दुआ साहब, जिस तरह से जो है ईडी सीबीआई का दबाव सत्ताधारी पार्टी कर रहे थे नीतीश कुमार पे, ये भी कयास में आ रहा था कि नीतीश कुमार को जेल होगी, कहीं उसका असर तो नहीं देखा जा रहा कि नीतीश कुमार? नहीं, जर्नलिस्ट महोदय, जो इन्होंने 39 लिस्ट बनाया उसमें नीतीश कुमार का कहीं नाम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि जो सत्ता में रहता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे मायावती का हो, चाहे ममता बनर्जी का हो, जिसकी भी सरकार होती है वो सरकार अपना दबाव बनाता है। लेकिन अगर हम स्वच्छ हैं, अगर हम सच्चे हैं, हम देशभक्त हैं, हमने गलत नहीं किया है, हम भ्रष्टाचार नहीं किया, तो डर किस बात का? तो आपको खाली कुर्सी चाहिए, आपको सिर्फ सत्ता चाहिए, और इसीलिए दल बदलू करोगे, कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे, तो आप कहीं ना कहीं, ये तमाम नेता जनता को ठग रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना करके अपनी सत्ता बने रहते हैं। तो मैंने कहा कि 2024 में इसका जवाब जनता को देना होगा, और अपने क्षेत्रीय, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे छोटी पार्टी का हो, अपने भाई बहन और लोगों को आगे बढ़ाना होगा, और ये जनता की जवाबदेही बन गई है। अब जनता को सोचना होगा, और अगर जनता जागी नहीं, अपनी गुलामी का एहसास अगर नहीं हुआ, तो जैसे ये जो है दाना चुग रहे हैं वो चुगते रहेंगे। ममता भी नाराज चल रही है गठबंधन में। क्यों नहीं होंगे? सभी नाराज होंगे। मैंने पहले ही कहा था आपको, 1 महीना पहले आप लोगों जर्नलिस्टों को कहा था कि ये तमाम जर्नलिस्ट लोग जो है, ये टुकड़े टुकड़े, ये जितने भी जो इंडिया गठबंधन में हैं, ये सब लोभी, लालची और भ्रष्टाचारी हैं। ये जो है अहम में चूर हैं, मुझे प्रधानमंत्री बनना, मुझे ये बनना। अरे पहले जीतो, तो पहले जनता का विश्वास तो ले लो। तो जनता का विश्वास बिना लिए ईवीएम का विरोध नहीं करना चाहते, ईवीएम में जो चोरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक ही थाली के छट्टे बट्टे लोग हैं, ये जो सर इधर उधर बदल करके सत्ता में रह करके, आज जो बीजेपी में है वो कांग्रेसी है, कांग्रेसी में है जो बीजेपी में है, बाकी पार्टियां एक दूसरे में दल बदल कर करके चलते। तो दल बदल का कानून क्यों नहीं बनता? क्या इलेक्शन कमीशन स्वतः से पारदर्शिता के साथ काम क्यों नहीं करता? क्या ईवीएम मशीन की जो मांग हो रही है उसे हटा करके बैलेट पेपर से क्यों नहीं कर रहा? तो जो सत्ता में होता है वो भोगता है, और सत्ता में जो होता है वो दूसरे को दबाता है। ये तो परिपाटी चली आ रही है। किसको जान पड़ी है कि मैं भारत का जो है राजधर्म निभाऊंगा, मैं जो है देशभक्ति करूंगा? सबको सिर्फ और सिर्फ लड्डू और कुर्सी चाहिए। दुआ साहब, जिस तरह से ईवीएम को हटाने में लगातार सुप्रीम कोर्ट के कई अधिवक्ता जो लगातार मंत्री हैं, पूर्व मंत्री लगे हुए हैं, आप उसको कैसे? अरे जर्नलिस्ट महोदय, खाली सुप्रीम कोर्ट नहीं, पूरी भारत जो है ईवीएम मशीन को हटाना चाहता है। खाली सुप्रीम कोर्ट का वकील कर रहे, बहुत सारे संगठन, ह्यूमन राइट्स का डॉक्टर दुआ लगा, जिसका 1 करोड़ से ज्यादा मेंबर है। आप 1-2 वकीलों का आप जो है खाली नाम लेते हैं, बाकी लोग कहां गए? हम लोग 31 जनवरी को हम लोग इलेक्शन कमीशन को 2 लाख लोग ला करके, मेसराम, काले, माने, डॉक्टर दुआ और सब मिल करके हम जो है इलेक्शन कमीशन घेरने जा रहे हैं। आप उनको नाम नहीं लेते, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी गोदी मीडिया की तरह और पेड मीडिया की तरह बात करते हैं, चंद लोगों की बात करते हैं जो जनता की आवाज है कि इलेक्शन कमीशन को जागना होगा, ईवीएम को हटाना होगा, बैलेट को लाना है। ये पूरे भारत की जनता की मांग है। तो चुनाव आयोग क्यों नहीं ईवीएम हटाता? वो इसलिए कि जनता का, वो सरकार का पट्टू हो गया, सरकार के गोद में बैठ गया, सरकार के दिशा निर्देश में करता, जैसे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और जो सब तोता पप्पट हो गए, उसी तरह से इलेक्शन कमीशन भी पप्पट हो गया। वो कहता है कि मैं चेयरमैन बना हूं, प्रधानमंत्री के रहमो करम पे मैं देश और जनता से क्या करूं, जबकि उनको सोचना चाहिए कि उनको जो सैलरी मिलता है, उनको जो लोकतंत्र बचाने की जो जिम्मेदारी उत्तरदायित्व है वो जनता के लिए है, और सैलरी जनता का पैसा और टैक्स पैसा से मिलता है। लेकिन ये जो है पारदर्शी नहीं है, ये सब बिक गए हैं, और इसीलिए कहा कि लोकतंत्र खत्म हो गया है और हमारा संविधान खत्म होगा। और संविधान को बचाने के लिए और राजधर्म को निभाने के लिए मैं 17 फरवरी को जंतर मंतर पे मैं 5 रत्न का प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहा हूं, उसका आह्वान करने जा रहा हूं, आपके चैनल से कह रहा हूं। और ये एक बहुत बड़ा, जो इन्होंने धर्म कर्म की बात करें मनाएं, लेकिन हमारे जो आंदोलनकारी हैं, जो क्रांतिकारी हैं, जो देश के लोकतंत्र को बचाया है, जो हमारे संविधान को बचाया है, जिसने संविधान को लिखा है, कर्पूरी ठाकुर, अंबेडकर, हमने प्रियार और हम सुभाष चंद्र बोस और जयप्रकाश नारायण का हम प्राण प्रतिष्ठा 17 फरवरी को जंतर मंतर पे करने जा रहे हैं।